से जल्द अस्पतालों की तरफ भेजा गया। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ये जनरथ बस सेवा, जो कि झरना नाले के पास। ये इंडिया है, यहाँ पे जान की कीमत महज कुछ लाख होते हैं। आगरा में एक्सप्रेसवे पे जो दुर्घटना हुई है, जो उसकी वास्तविक कहानी निकल करके आ रही है, उसको सुन करके अजीब सा लगता है कि यह कैसा मुल्क है, कितने नियम कानून बने हैं ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और हम उसका कितना पालन करते हैं। दुर्घटना हो जाने के बाद हाय तौबा मचाते हैं। जानते हैं ये दुर्घटना क्यों हुई? सिर्फ एक छोटे से नियम कानून का पालन नहीं किया गया। यदि उसका पालन किया गया होता तो 29 लोगों की जान बच जाती। उत्तर प्रदेश रोडवेज की ये बस ओरिजिनली चली थी कानपुर से और जाना था इसको गाजीपुर। लखनऊ में आकर के रुकी तो वहाँ पे यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी दिल्ली के लिए कि उसका रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया। नियम के मुताबिक जब रूट डाइवर्ट किया जा रहा था तो साथ में 2 ड्राइवर होने थे, क्योंकि यूपी रोडवेज का जो नियम है उसके मुताबिक 400 किलोमीटर पर ड्राइवर बदल जाना चाहिए। बताते ये हैं कि 1982 तक व्यवस्था ये थी कि जैसे ही 400 किलोमीटर पूरा होता था वहाँ पे नया ड्राइवर मिल जाता था, रास्ते में वो खड़ा रहता था, अपनी बारी का बस नंबर से इंतज़ार करता था। लेकिन बाद में ये नियम बदल दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि रहेगा 400 किलोमीटर की ही पैरामीटर कि उतने किलोमीटर के बाद ड्राइवर बदल जाएगा, लेकिन एक साथ 2 ड्राइवर चलेंगे। चूँकि ये बस चली थी ओरिजिनली कानपुर से गाजीपुर के लिए और लखनऊ से इसका रूट डाइवर्ट हुआ, तो वहाँ पे 2 ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक ड्राइवर को कायदे से बस में बिठा दिया जाना चाहिए था, जो सोता हुआ आता और 400 किलोमीटर पूरा होते ही इस बस की ड्राइविंग करने लगता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब बताते ये हैं कि पहले कन्नौज के पास ड्राइवर और कंडक्टर ने रुक करके चाय पी थी, उसके बाद टोल प्लाजा पे बस रुकी, तो इसलिए चाय पीने के बाद और टोल प्लाजा पे बस के रुकने के बाद इस बात की गुंजाइश भी कम हो जाती है कि उसको नींद आए, लेकिन नींद आ रही थी ड्राइवर को और बस जो है फुल स्पीड में थी। बस इतनी तेज़ थी कि बस पे से उस ड्राइवर का जो कंट्रोल था झपकी लिया और बस सीधे जो है नीचे गिर गई। तो एक नियम का पालन नहीं हुआ 400 किलोमीटर का। दूसरी तरफ अब जो बात आ रही है वो ये भी है कि संसद में सवाल उठाया राम गोपाल यादव ने कि दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, इसे कैसे रोका जाए। तो इस पे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका जवाब आया है कि इस देश में 30% फर्जी ड्राइवर हैं, मतलब फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइवर तो आदमी ही है, लेकिन जो लाइसेंस है वो फर्जी है। अब अंदाज़ा लगाइए, क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी है, प्राइवेट में तो हैं ही हैं, कि वो 30% कौन से लोग हैं। और यदि वो फर्जी लाइसेंस है तो वो अपना व्हीकल, चाहे 4 व्हीलर चला रहे हो, चाहे 2 व्हीलर चला रहे हो, चाहे बस चला रहे हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल चला रहे हो, किस तरह से चलाते होंगे। और दुर्घटना के बाद मुआवजे का ऐलान हो जाता है, हाय तौबा मचती है, शासन प्रशासन की लानत मलानत होती है। लेकिन क्या इससे परिस्थितियाँ बदल जाएंगी? हरगिज नहीं। अभी भी है, उसके बाद भी आप सुनेंगे कि एक्सप्रेसवे पे ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। कोई पहली बार नहीं है। मायावती के राज में जब एक्सप्रेसवे बना था तब से लेकर के और अब तक न जाने कितनी दुर्घटनाएं हुई। घटना सामने आई, तस्वीरों में आप कितनी बार इस मसले को उठाया गया कि वहाँ पे स्पीड क्या होनी चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज तक बेशक हम जो है चाहे आगरा एक्सप्रेसवे बना लिए हों, चाहे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना लिए हों, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। इसमें हम और आप सब दोषी हैं। दोषी इसलिए कि जैसे ही अच्छी सड़क मिलती है हम बेलगाम होकर के वाहन चलाने लगते हैं, और इसमें सरकारी ड्राइवर भी है। दुर्घटना की असली वजह नींद है। दुर्घटना की असली वजह यही एक छोटी सी चूक है जिसने कि 29 लोगों को काल के गाल में जाने को मजबूर कर दिया। हम इस खबर पे बने हुए हैं और जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।